गाइस, आज की क्लास में हम क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरीके से कम समय में सॉल्व करा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करके दिखाना है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। किस तरीके से करेंगे? आपको करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से आपको इसे प्रूव करना है। आपने 1.4 थ्योरम को पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको देखना ही पड़ेगा। 1.4 थ्योरम में आपने देखा है कि इसको क्या करना होता है, इसको अपोजिट मान लेना होता है। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 5 दे रखा है कि अंडर रूट 5 इज रेशनल, तो इसको क्या मानेंगे हम कि अंडर रूट 5 इज रेशनल। क्या कर लेंगे इसको, इसका उल्टा कर देंगे। अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 होता कि अंडर रूट 3 इज इरेशनल, तो वो उसको मान लेते हैं हम रेशनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 क्या है हमारा, रेशनल है। पूछा था, प्रूव करवा रहा है कि ये इरेशनल है। तो किस तरीके से है, हमने इसको इसका अपोजिट मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में होगा, आप बताएंगे कि अंडर रूट 5 किसके बराबर होगा। अंडर रूट 5 होगा ए अपॉन बी के बराबर। ए अपॉन बी के बराबर। और बी बराबर क्या होगा, नॉट जीरो। बी बराबर नॉट, बी जीरो के बराबर नहीं होगा। और ए और बी क्या होंगे, ए और बी होंगे को प्राइम। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जिनका एच सी एफ क्या हो, 1 हो। एच सी एफ बराबर कितना हो, 1 हो। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जाए, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जाए और बी बराबर क्या हो, नॉट। बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कई जगह पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या होता है, इसको लिखा हुआ होता है और क्या बोलते हैं उसको कि क्यू इक्वल्स टू नॉट जीरो। यहाँ पे क्या है, जो आपकी डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए और उसका एच सी एफ क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं आगे सॉल्व। अब क्या करना है आपको, अब इस b की मल्टीप्लाई 5 के साथ करवाएंगे। इस b की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ। ये क्या कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 b बराबर a। अब क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड, बहुत ही सावधानी से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जब आप दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 5 बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए का स्क्वायर। ये आप पूछेंगे कि ये अंडर रूट 5 से 5 कैसे हो गया, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो गया। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही होगी। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब आप देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर पूरे का पूरा, ये वाला ए स्क्वायर इस पूरे के बराबर है और 5 इसका मल्टीपल है, तो ए स्क्वायर 5 का डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और दूसरी चीज समझने की ये है कि अगर इसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इसका स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, कि ए का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो ए इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो।
ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। ये क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन निकल के आ गया। ये आपने फर्स्ट कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर ए का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब आप क्या करेंगे कि ए बराबर 5c लेट कर लेंगे। ए बराबर 5c, ए बराबर 5c, और सी क्या है यहाँ पे, ये सी क्या है, सी क्या है, सी इज एनी इंटीजर। सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। सी क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर से ये हमने क्या किया है, लेट कर लिया। जहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि ए की जगह पे 5c आप रख देंगे, जहां पे भी आपको ए दिखाई दे रहा है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 5b² बराबर a², तो क्या करेंगे आप यहाँ पे आप लिख देंगे 5b² बराबर a² की जगह पे आप 5c लिख देंगे। a² की जगह पे 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर, क्योंकि आपने ए की जगह पे 5c माना था, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर बराबर 25c का स्क्वायर, ठीक है। अब इस 5 से आप 25 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो आप क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे कि b का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। b का स्क्वायर बराबर क्या लिख रहे होंगे आप, 5c का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये b का स्क्वायर पूरा किसके बराबर है, 5c के स्क्वायर के बराबर। जैसा आपने पहले देखा था कि ए स्क्वायर किसके बराबर था, ये 5b के स्क्वायर के। तो इसी तरीके से यहाँ पे b का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 5c के स्क्वायर के। मतलब 5 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो b का डिविजिबल b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, b² इज डिविजिबल बाई 5। जैसे आपने पहले लिखा था b² इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अगर इसका स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये आपने क्या निकाल लिया, दूसरा कंक्लूजन। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। ये क्या है आपका दूसरा कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन अब क्या करेंगे आप कि बाई कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। आपने क्या देखा कि ए के अंदर भी 5 आ रहा था, बी के अंदर भी क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5। तो यहां पे लिखता हूं मैं ए एंड बी, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। ये आपको लिखना पड़ेगा, हैविंग कॉमन फैक्टर 5, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज arisen because of our because of our incorrect assumption,
इनकरेक्ट assumption, इनकरेक्ट assumption। ये एजप्शन क्यों आ रहा है कि हमने जो पहले √5 को क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था, वो गलत माना था। ये विरोधाभास इसीलिए आ रहा है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? सो वी कैन से √5 इज रेशनल, √5 इज इरेशनल। √5 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको प्रूव करके दिखा दिया। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। डिजिट चेंज कर देगा, √5 की जगह 3 कर देगा, 7 कर देगा, 9 कर देगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आप डिजिट चेंज करके खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आपने अभी तक एएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।